हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 58 और 59 अध्याय को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो दोनों अध्याय की कथा को सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे कथा सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। तदुपरांत पुरोहित गिरजा को शिव के बाम आंग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीति से भांवरे पड़ने लगी, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। तब शिव जी ने ऐसा चरित्र किया कि भांवरे पड़ते समय गिरजा का एक अंगूठा कपड़े से हट जाने से मुझे दिखाई दे गया। मैंने भावों के बस में होकर उसको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि मैंने अपने को बहुत संभाला, परंतु मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गए। शिव जी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिव जी की विनती की, तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटुकों को सूर्य को सौंपकर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में रहो। सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद के महान ज्ञाता हुए। हे नारद, इसके पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमांचल ने हम सबको जो कुछ उचित था दिया। शिव जी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमांचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न रहा। फिर हम सब तो अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए, परंतु स्त्रियां शिव जी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगी। उन स्त्रियों ने शिव जी के साथ अनेक प्रकार के हास्य किए। 59वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिव और गिरजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बैठाया। गिरजा और शिव उस समय के स्वरूप का जो वस्त्राभूषण से सज्जित थे, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सब देव पत्नियां शिव जी के पास गई, जिनमें सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञावर्ता, अदिति तथा 16 संसार की माताएं जो अपने कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं थीं। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देवाधिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई। अब अपनी प्यारी के मुख को देखो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली, हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्यारी को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली, हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था तथा संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे। फिर अरुंधति को
तुमने क्यों सिखा कर भेजा? स्वाहा ने कहा, हे गिरजापति, स्त्री के वचन तुमने क्यों वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा को शिव के साथ वहाँ भेज दो, जहाँ सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हो तथा रत्न दीप जलते हों। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत लज्जित हुए तथा बोले, हम तुम सब के हाथ जोड़ते हैं तथा विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिव जी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गईं तथा चित्रलिखित सी चुप होकर रह गईं। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर रति बोली, हे शिव जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखित हुए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिव जी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई तथा कामदेव शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिव जी के आदेशानुसार जन्माशय में आकर मुझको एवं विष्णु जी को प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरजा के प्यारे हो, अस्तु अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। हे नारद, फिर स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी एवं गिरजा को अनेक प्रकार के विचित्र वस्तुओं एवं रत्न आदि से भूषित मुख्य अंतःपुर में ले गईं। अंतःपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर में सब और सुगंध फैल रही थी। उसमें कहीं विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, इंद्रलोक तथा गोलोक, रासमंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहाँ वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं है। शिव जी उन सुंदर चित्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि देवता आदि जयकार शब्द करने लगे। तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निद्रा से जगा कर उठाओ। विष्णु जी की वचन सुनकर धर्मराज ने शिव जी की समीप जाकर कहा, हे महाराज, कृपा कर अब उठिए तथा जलमाशय में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की आवाज़ सुनकर शिव जी हंसे और बोले, हे धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। शिव जी बड़ों की आज्ञा पाकर मन में हंसते हुए जन्माशय को चल दिए। आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले कथा अगले एपिसोड में।